अपन दो चीजें अपन के पढ़नी बाकी थी और वो दो तीन चीजें यही थी कि एक तो मोहर मुद्री मैंने बताई हुई है, एक आपको कीर्ति स्तंभ बताया हुआ है, एक आपको कौन सा बताया हुआ है, विजय स्तंभ बताया हुआ है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। एक और नवल का भंडार बताया हुआ है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। एक बनवीर नाम का आदमी है, राणा सांगा का दासी पुत्र है, आपका स्पेशली राज्य चाहता है, और जब राज्य चाहता है तो उसे राणा सांगा के वास्तविक उत्तराधिकारी या वास्तविक वंशज है उसको मारना पड़ेगा। राणा सांगा के दो वास्तविक उत्तराधिकारी है, इसमें से बड़े बेटे का नाम विक्रमादित्य है और छोटे बेटे का नाम है वो उदय सिंह है। ठीक है, बनवीर दो चीजें बहुत अच्छी तरह से जानता था कि ये विक्रमादित्य बीमार रहता है, कभी न कभी ये तो मर जाएगा, लेकिन वास्तविक रास्ते का काटा वो छोटा बेटा, नाम कौन सा है, उदय सिंह, ध्यान रख लीजिएगा। और कहा जाता है कि वो इसी की मारने की प्लानिंग में लगा रहा था। ठीक है, कई दिनों तक उसने लूटपाट आसपास के एरिया से की थी, कई प्रकार का धन उसने संग्रहित किया था, क्योंकि अगर सरदार विरोध कर देते, अगर ये मारने जाता, उदय सिंह को मारने में सफल होता, और अगर सरदार विरोध कर देते तो फिर उनको पैसा देना पड़ता, इसीलिए उसने बहुत ज्यादा धन एकत्रित किया था। बाद में कहा जाता है उसने उदय सिंह की जगह एक और बच्चे को, छोटे से को मार दिया, जिसका नाम क्या था, चंदन, पन्नादाय वाला लड़का, सुना ही होगा। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और इसके बाद में कहा जाता है कि अपना धन है वो उस दुर्ग में लाया, उस दुर्ग में रखा, स्पेशली हीरे जवाहरात वगैरह सारे थे उसके पास। ये कहा जाता है चोरी से लूटपाट करके वैसे लाया था ये, और उसी को कहा जाता है एक भंडार जिसको कहा जाता है नवल का भंडार। कौन सा भंडार है, नवल का भंडार। ठीक है, इसकी स्थापना की है वो ध्यान रख लीजिएगा बनवीर ने की है, और स्पेशली इसका एकमात्र मकसद यही है कि जब भी उसके विरोध में लोग खड़े हो जाए, कई सारे सामंत खड़े हो जाए, तो उनको धन देकर शांत किया जा सके। ठीक है, ऐसा कभी हुआ नहीं, ध्यान रख लीजिएगा। बनवीर को हमेशा डर लगा रखा था कि कभी न कभी ये सामंत है, मैं दासी पुत्र हूं, मुझे सिंहासन पर शासन करने नहीं देंगे। यही कारण है कि उसने इस दुर्ग के बीचों बीच एक बहुत लंबी दीवार बनाई है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, और उसको कहा जाता बनवीर की दीवार। कौन सी दीवार, बनवीर की दीवार। तो बनवीर की दीवार भी इसी दुर्ग में, स्पेशली कौन से दुर्ग में, चित्तौड़ दुर्ग में। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि उस समय मेवाड़ है और मेवाड़ का सारा शासन चलता था वो चित्तौड़ दुर्ग से ही चलता था। उस समय उदयपुर नामक कोई कस्बा ही नहीं था। उदयपुर की स्थापना की है वो उदय सिंह ने की है, और वो बहुत बाद में की है। ठीक है, तो वहां पर बनवीर दीवार बनाई गई है। कभी भी ये पूछे बनवीर दीवार कौन से दुर्ग में, तो वो आपके इसी दुर्ग में, जिसका नाम है चित्तौड़ दुर्ग। नवल का भंडार जो बनवीर ने बनाया था वो कौन से दुर्ग में, तो इसी दुर्ग में, नाम कौन सा है, चित्तौड़ दुर्ग में। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। कालांतर में यहाँ पर कहा जाता है कि एक बार अकबर आक्रमण करने के लिए आया, और अकबर आसानी से दो गेट पार कर लेता था, जिसमें से एक तो पहले नंबर का गेट था, एक दूसरे नंबर का गेट था। ठीक है, पहले नंबर का गेट पाटनपुर, ठीक है, दूसरे नंबर का गेट भैरवपुर, वो दो आसानी से क्रॉस हो जाते थे। तीसरा बहुत ज्यादा क्रॉस होना मुश्किल था, और उसका नाम है हनुमानपुर। ठीक है, इससे रास्ता सीधा यू टर्न लेता है, इसलिए तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है उसने सोचा कि मैं इस रास्ते को ही क्रॉस नहीं कर पाऊं, और रास्ते को नहीं क्रॉस करूंगा तो मैं एक जगह वहां पर आपके स्पेशली दूसरा रास्ता बना देता हूं, मतलब एक घाटी बना देता हूं, और इससे मैं कूद जाऊंगा उसकी तरफ। ठीक है, यहाँ मेरे सैनिक है, सारे के सारे परकोटे के उधर कूदा दूंगा। तो उसने कहा जाता है कि सारे उदयपुर वाले के आसपास जितने भी लोग थे उनको कहा एक एक तगारी लेकर एक तगारी नीचे से ले जाओ और मिट्टी वहां पर डालो जहां पर हनुमानपुर गेट है। ठीक है, उसी के पास जस्ट डालो, तुम्हें एक तगारी की एक मोहर मिलेगी। तो वहां पर कहा जाता है कि अकबर ने ओटला बनाया हुआ है अंदर कूदने के लिए, और उसी को कहा जाता है मोहर मगरी। कौन सी मगरी कहा जाता है, मोहर मगरी। मोहर मगरी का मतलब ये है कि एक तगारी अगर तुम डालोगे मिट्टी तो उसमें एक मोहर मिलेगी। ठीक है, और उसी को आपके स्पेशली कहा जाता है मोहर मगरी। पहले जमाने में पैसे भी नहीं चलते थे, रुपये भी नहीं चलते थे, बल्कि जो करेंसी चलती थी उसका नाम मोहर था, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, अब अंदर जैसा ही गए थे, कुमारियों का तालाब था, कुमारियों के तालाब के बाद हमने देखा था वो पद्मिनी महल देखा था, पद्मिनी महल से और आगे गए थे तो आपके स्पेशली कुंभा के महल थे, सांगा के महल थे वगैरह ये थे, रैदास की छतरी वाला बाग था, मीरा के महल थे, ये थे। इससे अगर सीधे सीधे आप निकल जाओगे उस साइड तो कालिका माता का मंदिर है। कौन सा मंदिर है, कालिका माता के मंदिर से और आगे निकल जाओगे तो एक बारी है निकलने के लिए। बारी कौन सी लिखवाई थी, लाखोटा की बारी। कौन सी बारी लिखवाई थी, लाखोटा की बारी। अगर इस तरफ थोड़े से वापस आओगे और इस तरफ जाओगे तो आपको दिखेगा विजय स्तंभ। कौन सा दिखेगा, विजय स्तंभ। कल मैं जहां तक बता चुका था वहां तक विजय स्तंभ में टोटल मंजिलें कितनी थी, 9 मंजिलें थी, 122 फीट ऊंचाई। स्पेशली मालवा का एक शासक है, मेवाड़ के जस्ट पास में मालवा पड़ता है, वहां का एक शासक है महमूद खिलजी, और उसको हराया। कौन से युद्ध में हराया था, सारंगपुर। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो सारंगपुर के युद्ध में हराया, और उसी विजय की स्मृति में उसने कहा जाता है कि इस विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। मेन इंपॉर्टेंट है कि इसमें मंजिलें कौन कौन सी है। ठीक है, तो पहली जहां पर मंजिल है वहां पर तो आपके एक ध्वज है या स्तंभ है जिसको कहा जाता है विष्णु ध्वज।
वहां पर विष्णु की मूर्ति है और विष्णु की मूर्ति के जस्ट पास में गरुड़ बना हुआ है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो उसको या तो गरुड़ ध्वज कहा जाता है या फिर उसको विष्णु स्तंभ कहा जाता है, ठीक है। दूसरी मूर्ति स्टार्ट होती है और दूसरी का मतलब सेकंड मंजिल है आपके स्पेशली, ठीक है। सेकंड मंजिल में 2, दूसरी का मतलब 2 होता है आपके, तो 2 की एक साथ प्रतिमाएं हैं, या तो हरिहर की प्रतिमाएं, हरि का मतलब शिव, हर का मतलब विष्णु, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अरे सॉरी उल्टा हो गया, हरि का मतलब आपके विष्णु और हर का मतलब शिव, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो दोनों की यहाँ पर प्रतिमा है, या फिर आपके एक और प्रतिमा है जिसको कौन सी प्रतिमा कहा जाता है, अर्धनारीश्वर की प्रतिमा। अर्धनारीश्वर की प्रतिमा पे भी 2 ही होंगे, कौन होंगे, शिव और पार्वती। तो 2 जने जहां पर भी मिलेंगे स्पेशली वो दूसरी मंजिल में होंगे, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। पहली मंजिल में केवल विष्णु है, दूसरी मंजिल में 2 जने, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे तीसरी मंजिल में कोई भी नहीं है, बल्कि तीसरी मंजिल में 3 अक्षरों का एक शब्द है। शब्द कौन सा बताए, अल्लाह। 3 अक्षरों का एक शब्द है और वो टोटल 3 × 3 9 बार खुदा हुआ है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। चौथी मंजिल को अंग्रेजी में कहते हैं 4th प्लेस, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, या फिर 4th पैलेस आपके कहेंगे। एफ से आपके स्पेशली नाम आता है, वो फीमेल आता है, 4th में एफ आता है, फीमेल में भी ध्यान रख लीजिएगा एफ आता है, ठीक है। तो सारे फीमेल नाम वाली अपनी देवियां, और अपनी फीमेल नाम वाली देवियां जो होती है वो सामान्यतः नदियां होती है, ध्यान रख लीजिएगा। तो 3 आपकी फेमस नदियां हैं, जिसमें से एक कौन सी है, गंगा, दूसरी कौन सी है, यमुना, तीसरी कौन सी है, सरस्वती। फीमेल सारी है वो 4th पैलेस यानी चौथी मंजिल पर है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। 5वीं मंजिल है, उसमें प शब्द आया है, प का 5वीं, ध्यान रख लीजिएगा। तो वहां पर कुछ कलाकार है जो नाम लिखने वाले, उनका भी प नाम से ही शुरू नाम होता है। एक पौमा है, एक कौन सा भी आपके, पुंजा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इस पौमा और पुंजे का चाचा है वो आपके स्पेशली जैता है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और एक और नामा लिखवाया होगा मैंने आपके, तो ये जैता, पौमा, पुंजा वगैरह जो भी नाम मिलेंगे प नाम वाले वो आपके 5वीं मंजिल पर ही है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अगली मंजिल जो हो जाती है वो 6 मंजिल हो जाती है, और 6 मंजिल में स आता है स्टार्टिंग में, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो स्थानीय देवियां जो भी है जिनकी अपन पूजा करते हैं वो सारी उस 6ठी मंजिल पर है, 6 मंजिल पर है। और उसमें स्थानीय देवियां कौन सी है, महाकाली है, तुलजा भवानी है, महालक्ष्मी है, माँ दुर्गा है वगैरह, जो भी अपने लोकल देवियां हैं वो सारी वहां पर है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। 7वीं मंजिल पर 7 लिखा है, तो वहां पर स से एक और शब्द है जिसका नाम है सिंह, और उस सिंह को कर देना नरसिंह। कौन सा कर देना, नरसिंह। तो नरसिंह का अवतार दिखाया गया, ध्यान रख लीजिएगा। और नरसिंह का अवतार दिखाया गया, इसका मतलब सिंपल है कि नरसिंह बनाए गए होंगे। नरसिंह किसका अवतार थे, भगवान विष्णु का अवतार थे। तो भगवान विष्णु का अवतार थे, किसको मारने के लिए उन्होंने नरसिंह अवतार ग्रहण किया था, हिरण्यकश्यप को मारने के लिए ग्रहण किया था, ठीक है। तो वो हिरण्यकश्यप को मारने के लिए जो अवतार ग्रहण किया गया वो आपके 7वीं मंजिल पर बनाया गया, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे अगली जो मंजिल है वो 8वीं मंजिल है, और 8वीं मंजिल पर ऐसे कोई दृश्य ज्यादा है नहीं, इसलिए वो मतलब भी नहीं रखता है, ध्यान रख लीजिएगा। 9वीं मंजिल पर स्पेशली प्रशस्तियां है, और उसको कहा जाता है विजय स्तंभ प्रशस्तियां, जो लास्ट में लिखी गई है कि इसके बारे में क्या है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब कभी भी आप वहां पर जाओगे तो 8 मंजिलों तक आप जा सकते हो, वहां पर स्पेशल सीढ़ियां लगी हुई है, अंदर से जानी है, बाहर से सीढ़ियां नहीं है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। 9वीं मंजिल में कहा जाता है बिजली गिरी है, इसलिए वहां पर सीढ़ियां नहीं है, तो आपको 9वीं मंजिल में कूद के पहुंचो तो पहुंच सकते हो, बाकी पहुंच नहीं सकते हो। छोटी छोटी बारियां लगी हुई है, बारियों से बाहर नहीं निकल जाता है, नहीं तो फिर आगे थाजे नहीं है, ठीक है, तो सीधे नीचे आ जाओगे कभी जाओगे, ध्यान रख लीजिएगा। वहां पर कहा जाता है 9वीं मंजिल तक जो भी आपके स्पेशल निर्माण कार्य करवाया, 9वीं मंजिल का वापस एक बार बिजली गिरी थी, बिजली जो भी ऊंची में इमारत होगी उस पर गिरेगी सही, ठीक है, उसी लिए आपके विद्युत ताड़ित चालक यंत्र दिए जाते हैं, जो खंबे वगैरह होते हैं वो रोपे जाते हैं, तो वो ऐसा कुछ वहां पर लिखाया नहीं है। एक बार बिजली गिरी थी और अचानक कहा जाता है कि 9वीं मंजिल क्षतिग्रस्त हो गई है, और जब से क्षतिग्रस्त हुई है तो उसका पुनर्निर्माण था, वो वापस उसका स्वरूप तय किया है, वो स्वरूप सिंह राजा ने तय किया है। तो ये कुछ कुछ जानकारियां है वो आपके इसी के बारे में, विजय स्तंभ के बारे में, ध्यान रख लीजिएगा। इसके 3 नाम याद रखने, हिंदू देवी देवताओं का मूर्तिकला कोश किसने कहा था, कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था। अजायब किसने कहा था, ओझा ने कहा था। संग्रहालय किसने कहा था, दशरथ शर्मा ने कहा था, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ये 3 और चीजें इस विजय स्तंभ के बारे में याद रखनी है, बाकी इसके अतिरिक्त विजय स्तंभ के बारे में कुछ आता नहीं है। जस्ट विजय स्तंभ के सामने देखोगे, है वैसे बहुत दूर लेकिन एक ही लोकेशन में पड़ता है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो उसके जस्ट सामने देखोगे तो एक और स्तंभ है जिसको कहा जाता है कीर्ति स्तंभ आपके, और वो कहा जाता है कि वहां पर एक जैन व्यापारी था जिसका नाम था जीजा बघेरवाल। क्या नाम था, महाराणा कुंभा के दरबार में रहता था, स्पेशली धन बहुत ज्यादा था, तो उसने कहा जाता है कि महाराणा कुंभा और इसमें टक्कर हो गई थी,
ठीक है। महाराणा कुंभा ने जब ये विजय स्तंभ बनवाया तब कहा जाता है उसको बुलाया था और उस समय कहा था कि तेरा धन किस काम का, मैंने बिना धन के इतना निर्माण कर दिया, ठीक है। और तेरा धन है वो तू पूरा भारत खरीद सकता है उतना है, लेकिन एक झोपड़ा तक नहीं बना पाता है, अगर दम है तो मेरे जितनी प्रशस्ति पाले। और दूसरा वो जैन था, जैनों को पैसों से बहुत ज्यादा मोह होता है, तो उसको चिढ़ाया था, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और एक व्यंग्य मारा था जिसके कारण उसको हुआ कि मैं सारा धन भले ही मेरा बर्बाद हो जाए, लेकिन महाराणा कुंभा का जितना विजय स्तंभ है उससे अच्छी इमारत में बना कर रहूंगा, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो उसने आदिनाथ जी उसके ऋषि थे यानी मुनि थे, उनसे आशीर्वाद दिया और उन्हीं के अस्तित्व में या फिर उन्हीं के सातत्य में आपके स्पेशली एक और बिल्डिंग बनाई है जैन जीजा बघेलवाल ने, वो स्पेशली टक्कर देने के लिए बनाई गई है विजय स्तंभ को, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और उसी का नाम है कीर्ति स्तंभ। क्या नाम है? तो कभी भी आ जाए कीर्ति स्तंभ कौन से धर्मगुरु को समर्पित है? धर्मगुरु कौन सा है? आदिनाथ जी, ठीक है। कौन से धर्म को समर्पित है ये आ जाए तो जैन धर्म। और इसका निर्माण किसने करवाया था? जैन जीजा बघेलवाल नामक व्यापारी द्वारा करवाया गया। किसके काल में करवाया गया? महाराणा कुंभा द्वारा करवाया गया, ठीक है। टोटल 7 फीट ऊंचा है और उसकी लगभग ऊंचाई है वो 76 फीट है। कितने फीट है भाई आपके? 76 फीट है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। बाकी इससे ज्यादा ऊंचा निर्माण हो नहीं पाया, लेकिन 76 फीट का उसने किया, इसके बाद वो मृत्यु को प्राप्त हो गया, ठीक है। तो ये आपका नेक्स्ट जो है वो आपके विजय स्तंभ कहलाता है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे एक और लाइन लिख दीजिएगा, चित्तौड़गढ़ के अंजनाथ।